हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम नेट जेआरएफ सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाई करेंगे। आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। लेक्चर स्टार्ट करूँ उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल बाय दिस QR स्कैनर फॉर मोर अपडेट एंड स्टडी मटेरियल। ओके, लेट्स बिगिन। तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, बस ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला फर्स्ट चैप्टर हमारा है कंप्लीट होने जा रहा है। सो व्हाट इज़ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन सिंपली, आप जब कॉलेज में जाएंगे, जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में CGPA सिस्टम है। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने कन्वीनियंट के बेसिस पर, इंटरेस्ट के बेसिस पर जिस भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं उस कोर्स में एनरोल करें। और इसके अलावा भी अगर कुछ कोर्स हैं जो शॉर्ट पीरियड कोर्स रहते हैं, स्किल लर्निंग कोर्स रहते हैं, उसको भी पढ़ाई कर सकता है, उसको भी सीख सकता है बाय स्टूडेंट सिंपली। तो यहाँ पर है क्या, स्टूडेंट सेंट्रिक मॉडल है। स्टूडेंट्स हैव अपॉर्चुनिटी टू चूज कोर सब्जेक्ट, सम इलेक्टिव और माइनर स्किल बेस्ड कोर्सेज। सिंपली है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसलिए जो भी स्टूडेंट अपना चॉइस फिलिंग करेगा उसके बेसिस पे उसको एवेल्युएट किया जाएगा, उसको क्रेडिट दिया जाएगा। यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम का यूज़ होता है। यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम से हमें पता चलता है कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस किस तरीके से है और शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में। अगर स्टूडेंट को सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी वो कोर्स कर रहा है, उस कोर्स को क्लियर करने के लिए, सर्टिफिकेट गेन करने के लिए स्टूडेंट को चाहिए कि वो एक रिक्वायर्ड क्रेडिट ऑब्टेन करे, नहीं तो उसको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो क्रेडिट पॉइंट और ग्रेड पॉइंट्स आर अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सेमेस्टर क्रेडिट पॉइंट एवरेज रहता है SGPA, और एक होता है कम्युलेटिव क्रेडिट पॉइंट एवरेज जैसे CGPA। ठीक है, तो क्रेडिट पॉइंट का सिस्टम है एक, और एक है ग्रेड पॉइंट का सिस्टम। सिंपल, ग्रेड पॉइंट का सिस्टम और क्रेडिट पॉइंट का सिस्टम है। अब ग्रेड पॉइंट क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बड़ी कैटेगरी बना के रखी है जो वो ग्रेड होगा, तो स्टूडेंट को ग्रेडिंग करना। और क्रेडिट का मतलब है मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए हैं, सम सॉर्ट ऑफ मार्क्स। सिंपल है नाउ। तो इट इज़ क्वालिटी वाइज, इट इज़ मोर क्वांटिटी वाइज एग्जामिनेशन। अभी यूजीसी ने इंडिया में 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम के लिए रिकमेंड किया है, और जो फॉलो होता है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के द्वारा। क्या क्या है वो ग्रेडिंग लेटर ग्रेड कौन से हैं और उसमें पॉइंट कितने हैं? तो फर्स्ट O, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग ग्रेड। यहाँ पर ग्रेडिंग पॉइंट रहेगा 10। एक्सीलेंट के लिए A पॉजिटिव 9 पॉइंट रहेगा। वेरी गुड A 8 ग्रेड पॉइंट है। B पॉजिटिव मीन्स गुड रहेगा, B मीन्स अबव एवरेज, C मीन्स एवरेज, P मीन्स पास, F मीन्स फेल, AB मीन्स एब्सेंट। और एब्सेंट और फेल होने पर आपको मिलेगा 0 and 0। सिंपल है, दोनों सेम है। तो ये हमारा हो गया ग्रेडिंग पॉइंट और ये हो गया ग्रेड्स। और विद इन दैट ये 10 कैसे बनेगा, किसी को 9 मिले तो कैसे पता चलेगा? ग्रेडिंग क्रेडिट सिस्टम से उसको क्रेडिट दिए जाएंगे एग्जामिनेशन, और जो एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा। नाउ सेमेस्टर मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वर्कड इन अ सेमेस्टर। तो जो सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज रहता है SGPA, वो बताएगा हमें सेमेस्टर में कितना परफॉर्मेंस हुआ। और CGPA जो है, कम्युलेटिव ग्रेडिंग परफॉर्मेंस एवरेज जो है, वो हमें टोटल कंप्लीट कितना ओवरऑल परफॉर्मेंस है 3 सालों का, 4 सालों का, वो हमें CGPA बताएगा। देयर इज़ अनदर टर्म दैट इज़ रिलेटिव ग्रेडिंग। अब रिलेटिव ग्रेडिंग क्या होता है? एक स्टूडेंट के ग्रेडिंग सिस्टम को दूसरे स्टूडेंट के ग्रेडिंग सिस्टम से कंपेयर करना। सिंपल है, व्हेन अ परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट, इट इज नोन एज रिलेटिव ग्रेडिंग। सिंपल है। मेरिट और डीमेरिट क्या है? मेरिट है स्टूडेंट सेंट्रिक मॉडल है, स्टूडेंट के पास में चॉइस है,
किस कोर्स को करना चाहता है, किस तरीके से करना चाहता है। दूसरा है हार्श क्रिटिसिज्म यहाँ पे नहीं है स्टूडेंट्स का, हार्श कंपैरिजन नहीं है कि आपके 33% बने, आपके 40% बने, आपके 99% बने। नो, ग्रेडिंग सिस्टम है। यू बिलोंग्स टू एक्सीलेंट, यू बिलोंग्स टू गुड, गुड इनफ, दैट इज़ सिंपल। इट इज़ हैव फ्लेक्सिबिलिटी है। स्टूडेंट जब चाहे उस हिसाब से अपने एग्ज़ाम दे सकता है और चॉइस फिलिंग कर सकता है, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। यूनिफॉर्मिटी इन द एवेल्यूएशन, और यूनिफॉर्मिटी रहेगी, सभी के सारे स्टूडेंट को यूनिफॉर्म एक सेम स्टैंडर्ड्स पर एवेल्यूएट किया जाएगा। डीमेरिट है एग्जैक्ट मार्क्स पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपको 9.7 CGPA मिली है, किसी को 8.8 मिला है CGPA, तो इसका मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए हैं जब आपको कन्वर्ट करना पड़ जाए तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कठिन टास्क है। और एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड भी है समझने के लिए कि CGPA कहना क्या चाह रहा है, आउटस्टैंडिंग है, गुड है, एक्सीलेंट है। तो हम एग्जैक्ट किसी का जब हमें क्राइटेरिया करना है, कंपैरिजन करने के लिए मार्क्स ऑब्टेन करना, मार्क्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो जब आपके पास मार्क्स नहीं होते, ग्रेडिंग होती है, तो वहाँ पे कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है प्रोसेस। सिंपली है। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या होता है? सिंपली ऐसे टेस्ट जो कंडक्ट होते हैं कंप्यूटर पर। तो सारे के सारे आज जितने एग्जामिनेशन होते हैं, मोर और लेस 100% एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मेथड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन्हीं को कहते हैं। मेन रीज़न क्या है इनका यूज़ करने का कि फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट, मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू स्किल्स, प्रैक्टिसेस एंड broaden द रेंज ऑफ नॉलेज। आसानी से कंडक्ट कराए जा सकते हैं एग्जामिनेशन, एक साथ 1 लाख लोग ऑल इंडिया लेवल पर बैठ के एग्ज़ाम दे सकता है। टाइम बचेगा, कंजप्शन बचेगा, पेपर कंज्यूम नहीं होगा, और बहुत सारी टेक्निकलिटी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन आसान रहेगा और भी कन्वीनियंट रहेगा कंडक्ट कराना एग्जामिनेशन को। इसके डीमेरिट हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंटरनेट स्पीड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हाई टेक, वो अलग बात है। सिंपली तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम। आई होप यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल। लास्ट लेक्चर रहने वाला है इस फर्स्ट चैप्टर का, टीचिंग एप्टीट्यूड, जो हमारा है नेट JRF की सीरीज़ का। डू सब्सक्राइब और ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल बाय दिस QR स्कैनर। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।